एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। माय नेम इज मैत्री और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर जो कि लेकर आ गई है एकदम ब्रांड न्यू वीडियो ऑन द टॉपिक टिश्यू। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और सारे वीडियोस ध्यान से देख रहे होंगे। आपको कैसे लग रहे हैं हमारे वीडियोस? प्लीज़ पोस्ट कीजिए अपने कमेंट्स में और हमें हेल्प कीजिए ताकि हम और इम्प्रूव कर पाएँ और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ। नाउ स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ ग्रेड 9 टिश्यू। ठीक है, अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया कि टिश्यूज़ क्या होते हैं और प्लांट टिश्यूज़ एनिमल टिश्यूज़ से अलग कैसे होते हैं। ठीक है, हमने डिस्कस किए थे प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अदर टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज़ जिन्हें हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो इनिशियली कैसे थे? मेरिस्टेमेटिक ही थे। ठीक है, उन्होंने अपने आप को फिर डिफ्रेंशिएट करके क्या बना लिया? परमानेंट बना लिया। ठीक है, यानी कि पहले वो डिवाइड कर रहे थे, फिर एक पॉइंट के बाद उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया और अपने आप को एक परमानेंट फंक्शन असाइन हुआ, उसके बाद फिर वो परमानेंट हो गए। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि अब ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, जो काम इन्हें असाइन किया हुआ है ये वही काम करते हैं। ठीक है, जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं आप उन्हें दो तरह से डिवाइड करते हो। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़ आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट एंड सिंपल परमानेंट। ओके, सो परमानेंट टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड एज कॉम्प्लेक्स एंड परमानेंट टिश्यूज़। ओके, कॉम्प्लेक्स एंड परमानेंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। तो अब हम पहले पढ़ेंगे अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। आपको पता है एक क्वेश्चन आता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ है तो दोनों ही परमानेंट, पर अलग अलग कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये अलग है? ठीक है, तो अब मैं जो आपको बताऊंगी उसकी हेल्प से आप इसके आंसर को फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज़ जो रहते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ आर द टिश्यूज़ विच आर असाइन्ड विद अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड नाउ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर। एक तरह के सेल्स जब कंबाइन होकर परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उनमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो कि कलेक्टिवली काम एक कर रहे हैं, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स है। और सिंपल वाले एक ही टाइप के सेल से बने हुए हैं। ठीक है, सो दीज आर द सिंपल परमानेंट टिश्यूज। नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यूज के कितने टाइप्स होते हैं? तो सबसे पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सबसे कॉमनली अवेलेबल टिश्यू है जो कि प्लांट्स में रिचली प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा एक ऐसा प्लांट टिश्यू है जो कि लिविंग है, मतलब इट्स नॉट डेड। ओके, इट हैज़ द लिविंग सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग। ओके, नाउ जो पैरेन्काइमा रहता है इसमें थिन सेल वॉल्स होती हैं और इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है। राइट, अब पैरेन्काइमा का काम क्या है? ये क्या करता है? स्टोरेज ऑफ फूड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ food. Right, this is the diagram you can see, and you can see here is the intercellular space present in the parenchyma. अब अलग अलग प्लांट्स में पैरेन्काइमा अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं और मॉडिफाई करके दूसरा like they are there in the plant cell only and performing some other function. So here are the modification of parenchyma. सबसे पहला modification आप देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है? क्लोरेन्काइमा। सो क्लोरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब क्लोरोप्लास्ट से तो आपने जनरली गेस कर ही लिया होगा कि ये क्या है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सेल ऑर्गेनेल है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवा रहा है। यानी कि क्लोरेन्काइमा का क्या रोल है? यानी कि फूड को स्टोर करने के साथ साथ ये फूड को प्रिपेयर भी कर रहा है। ठीक है, अच्छा, आपने एक्वेटिक प्लांट्स देखे होंगे, आप कहीं किसी नर्सरी में गए होंगे या फिर किसी लाइक टूरिस्ट प्लेस पे, तो आपने एक्वेटिक प्लांट्स तो देखे होंगे, पॉन्ड्स लेक्स के किनारे होते हैं। आपने देखा होगा कि लीव्स जो है वो कितना आराम से फ्लोट कर रही है पानी में। राइट, वो कैसे फ्लोट कर पा रही है पानी में? क्योंकि उनके पास प्रेजेंट है पैरेन्काइमा जिसके पास बहुत सारे एयर सैक प्रेजेंट है, यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, एयर कैविटी प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो लाइट हैं। बायोन्सी आपने सुना होगा ना, एबिलिटी टू फ्लोट इन वाटर।
तो वो जो पैरेन्काइमा है उनको हम कहते हैं एरेन्काइमा, राइट. So erenchyma, chlorenchyma, these are two types of parenchyma itself. Some of the plants also have storage parenchyma which are precisely just storing the food. Okay. So ये क्या है? Types of parenchyma. ये किस कैटेगरी में आते हैं? Simple permanent tissues. Other type of simple permanent tissue is कॉलेनकाइमा. देखो कॉलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा अलग है. क्लोरेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज. ऐसे सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो कि कॉम्पैक्टली पैक्ड है विथ ईच अदर और इनकी जो सेल वॉल है वो थिक है, लेकिन इवनली थिक नहीं है, वो एजेस पे थिक है. ठीक है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है. ये फूड का स्टोरेज नहीं कर रहा. इट इज प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टेम्स ऑफ द प्लांट. ओके, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है प्लांट को, राइट. सो इस तरह से ये पैरेन्काइमा से अलग है. ठीक है, मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन आता ही है 3 मार्क्स का कि हाउ आर यू गोइंग टू राइट द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा देन कॉलेनकाइमा एंड देन देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा एक ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि ओवरऑल डेड सेल से बना हुआ है. इसमें सारे सेल्स डेड हैं और इसकी सेल वॉल क्या है, इसकी सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट है. तो आप कह सकते हो दे हैव लिग्निफाइड सेल वॉल. ठीक है, इसका एक कॉमन एग्जांपल मैं बताऊं आपको, हस्क ऑफ कोकोनट, यानी कि जो नारियल होता है ना आप खाते हैं, उसकी जो ब्राउन ब्राउन लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग, उसको हस्क कहते हैं. वो किसकी बनी हुई है? स्क्लेरेन्काइमा से बनी हुई है. स्क्लेरेन्काइमा के जितने भी, इसका मेजर रोल यही है क्योंकि इसमें सारे डेड सेल्स हैं तो मेटाबॉलिकली ये कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन इट इज प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. ओके, सो स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा, these are 3 type of simple permanent tissues. Okay. So as I told you that you need to write the differences between them. So let me help you with that. सबसे पहले पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. जो पैरेन्काइमा है इनमें थिन सेल वॉल है, कॉलेनकाइमा में अनइवन थिक सेल वॉल है, ठीक है. यहाँ पे दे हैव लिग्निफाइड सेल वॉल, यानी लिग्निन नाम का केमिकल प्रेजेंट है इनके अंदर. ठीक है, अब नो इंटर लाइक दे हैव इंटरसेलुलर स्पेस. Now here the space is negligible, यानी कि ना के बराबर ही है, या फिर आप कह लो है ही नहीं, बट नेग्लिजिबल हम लिख सकते हैं. ठीक है, एंड हेयर इट्स कंप्लीटली एब्सेंट. ओके, नाउ पैरेन्काइमा हेल्प्स विद स्टोरेज ऑफ फूड. कॉलेनकाइमा इज प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी and support, and these are precisely protection and support. So इस तरह से आप आराम से 3 डिफरेंसेस लिख सकते हैं बिटवीन पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. और आपके लिए ये आपने क्या स्कोर कर लिए? 3 मार्क्स आपने स्कोर कर लिए. डायग्राम बना दोगे तो और ही अच्छी बात हो जाएगी, है ना. सो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हम जब साइंस पढ़ रहे हैं या हम साइंस के आंसर्स फ्रेम कर रहे हैं तो क्या चीज़ है, हमारी जो भी एक्सप्लेनेशन है, हम जो थ्योरी लिख रहे हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड हो, पॉइंट्स में हो, डिफरेंसेस अगर हो तो टेबल्स में हो. तो इस तरह से हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स लर्न अबाउट द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इज
द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ योर प्लांट। एपिडर्मिस हमारे अंदर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, हमको भी, हमारी स्किन को भी एपिडर्मल लेयर कहा जाता है। प्लांट्स में भी एपिडर्मिस है जो कि प्लांट्स का प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है वायरल इफेक्ट, लाइक वायरल और फंगल इन्फेक्शन से प्लांट्स के लाइक लीव्स को और रूट्स को। ये प्रमोट कर रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, है ना। इसके बाद फिर ये एसेंशियल वाटर को स्टोर करके रखने का काम करता है। एपिडर्मिस ही डिवाइड कर करके बना लेती है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है, एक थिक वैक्सी कोटिंग है जो कि अल्टीमेटली वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है प्लांट्स में, ठीक है। तो एपिडर्मिस विल कम अंडर द प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यूज, ओके। सो you are clear, they are helping with absorption of water, they are regulating the secretion of metabolic substances, they are regulating the excess loss of water, they are also allowing the exchange of gases, okay। So epidermis primary protective tissues है। प्राइमरी प्रोटेक्टिव टिश्यूज के अलावा सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं प्लांट्स में, जिनको आप सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हो, ठीक है। एक टाइम के बाद जो प्राइमरी वाले थे दे आर ओनली मॉडिफाइंग देमसेल्फ एज अ सेकेंडरी टिश्यूज। जैसे कि मैं कॉर्क की बात करती हूँ, कॉर्क कैसे बना था, इट्स अ लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, विच इज देयर इनसाइड, एकदम कोर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो है ये एकदम विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेस और सभी डेड सेल के बना हुआ है, ठीक है। कॉर्क प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इसके अलावा कॉर्क में एक केमिकल प्रेजेंट होता है स्यूबरिन, जो कि प्लांट को इम्परवियस बना देता है किसी भी गैसेस के इफेक्ट से। So basically this is the secondary protective tissues of the plant and epidermis was the primary protective tissues of the plant, right? Now as I told you that permanent tissues are classified as simple permanent and complex permanent. तो simple permanent हमने अभी पढ़ा। Now let's learn about complex permanent tissues, okay? So complex permanent tissues are the tissues which have cells, like they have different components in them. You cannot say all are same type. सभी components जो होंगे वो अलग अलग तरह के होंगे, सबके काम भी अलग होंगे, लेकिन कलेक्टिव वर्क सबका एक ही है, ठीक है। तो इस तरह के दो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ओके। जाइलम फ्लोएम को आप वास्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, यू ऑल्सो कॉल देम वास्कुलर टिश्यूज, राइट। हाँ, तो जाइलम एक ऐसा प्लांट टिश्यू है जो कि हेल्प कर रहा है विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स जो कि हैं जाइलम ट्रेकियाज, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम में क्या होता है, सारे कंपोनेंट्स डेड हैं, लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि लिविंग है, ठीक है। जाइलम के अंदर आप देखते हैं, मैंने बताया जाइलम ट्रेकियाज और जाइलम वेसल। सो जो जाइलम ट्रेकियाज और वेसल्स हैं ये कलेक्टिवली बनाते हैं ट्रेकियारी एलिमेंट्स, और ये ट्रेकियारी एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट, ओके। इसके अलावा हम बात करेंगे अगर जाइलम फाइबर्स की, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और पेरेन्काइमा, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पेरेन्काइमा का क्या रोल है, पेरेन्काइमा इज हेल्पिंग विथ द स्टोरेज ऑफ फूड, राइट। तो जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं, जाइलम ट्रेकियाड, जाइलम वेसल, जाइलम parenchyma and xylem fiber. Xylem tracheate and vessels helping with conduction of water. Then xylem fiber is helping with mechanical support and xylem parenchyma is helping with storage of food. Now जो xylem होता है उसमें movement of food जो रहता है वो movement of water जो रहता है वो unidirectional है, यानी कि it will be allowing one directional movement of water, यानी कि जो water होता है वो हमेशा रूट से एब्जॉर्ब होकर स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स तक पहुंचता है, ठीक है। अब ये जो वाटर है इट इज बेसिकली पुलिंग, गेटिंग अप लाइक अपसाइड, हाउ, विद द हेल्प ऑफ अ पुल कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से पानी ऊपर की तरफ खींचता है और प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। अब
यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल है, अपोजिट ग्रेविटी है, ठीक है। मैं इन चीज़ों पे इसलिए प्रेशर डाल रही हूँ क्योंकि आपको अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आप पढ़ेंगे फ्लोएम, और जाइलम फ्लोएम के बीच में भी डिफरेंसेस आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द अदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच इज phloem, and phloem is helping with the movement of food in the plant. Okay, so now we are going to start with phloem. phloem जो कि है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का सेकेंड टाइप। फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम हेल्प्स विद द कंडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स, है ना। प्लांट्स में वाटर का और मिनरल का मूवमेंट कैसे हो रहा था? थ्रू द जाइलम, और फूड का कैसे होगा? थ्रू द फ्लोएम। फ्लोएम जैसे जाइलम के अलग अलग कंपोनेंट्स थे, वैसे फ्लोएम के भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। फ्लोएम के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें है सीव ट्यूब्स, companion cells, then we have phloem fiber and phloem parenchyma, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं। अब जैसे कि हमने जाइलम में पढ़ा था कि जाइलम के सभी कंपोनेंट्स डेड थे, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग था, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सभी लिविंग है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड है, ठीक है। सो सीव ट्यूब्स हेल्प करते हैं विद द कंडक्शन ऑफ फूड इन द प्लांट्स, एंड कंपेनियन सेल्स उस सीव ट्यूब को असिस्ट करते हैं, ठीक है। असिस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ फूड है एनर्जी के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब्स को एटीपी यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो ही मूवमेंट ऑफ फूड हो पा रहा है। फ्लोएम फाइबर यहाँ पे सपोर्ट का काम करते हैं और फ्लोएम पेरेन्काइमा हेल्प करते हैं विद द स्टोरेज ऑफ फूड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मूवमेंट ऑफ फूड इन द प्लांट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जाइलम में यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, यानी रूट से स्टेम की तरफ मूवमेंट हो रहा है, लेकिन फूड का मूवमेंट बाई डायरेक्शनल है, जो कि आप देख सकते हो इन एरोज के थ्रू, ठीक है। बाई डायरेक्शनल है, यानी कि फ्रॉम रूट टू स्टेम ऑल्सो एंड फ्रॉम स्टेम और ब्रांचेस टू द रूट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि जब लीव्स ने फोटोसिंथेसिस में फूड को प्रिपेयर किया, उसके बाद फिर क्या हुआ कि फूड प्रिपेयर होने के बाद रूट तक गया, रूट में उसको स्टोर कर लिया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन जब लीव्स विल्टिंग ऑफ लीव्स के कारण देयर आर नो लीव्स, तो फूड का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो उस कंडीशन में ये जो स्टोर्ड फूड है वो ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यानी कि मूवमेंट ऑफ फूड क्या है? बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि जाइलम में कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल हो रहा है, ठीक है। इट इज हेल्पफुल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, and phloem helps with the distribution of food. Okay, now next is xylem में क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, यानी कि पानी रूट से स्टेम की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन फ्लोएम में इट्स बाय डायरेक्शनल, यानी कि दोनों तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, ऑल कंपोनेंट्स आर डेड एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा, और यहाँ पे ऑल कंपोनेंट्स आर लिविंग except phloem fiber. ओके, सो इस तरह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिख सकते हैं, और यहाँ भी आपने 3 मार्क्स स्कोर कर लिए। सो आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, वेदर दे आर सिंपल, वेदर दे आर परमानेंट, और वेदर दे आर कॉम्प्लेक्स, राइट।
सो विद दैट नोट नाउ वी आर डन विद द टॉपिक प्लांट टिश्यूज। हमने प्लांट टिश्यूज और उसके टाइप्स कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। कितना समझ में आया है प्लीज़ मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। स्टे ट्यून्ड विद शिक्षास्त्र एजुकेशन। थैंक यू सो मच, बाय।